मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच अ फर्म ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। प्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जहां पे एक फर्म इनपुट को आउटपुट में बदलता है। इट इज द प्रोसेस of creating goods and services with the help of factors of production or inputs for satisfaction of human wants। ये एक ऐसा तरीका है जहां पे गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है किसके हेल्प से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इनपुट्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इंसान का जो वांट्स होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। In other words, transformation of inputs into output whereby value is added is broadly called production। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इनपुट है उसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट बनाया जाता है जहां पर उसमें वैल्यू एडिशन होता है जिससे वो लोग इस्तेमाल कर सकें, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। Whatever is used in the production of a commodity is called input। किसी भी चीज को, जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने मतलब बनाने में, उसको हम लोग इनपुट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट द यूज ऑफ लैंड, सीड, फर्टिलाइजर्स, वाटर, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, लेबर एटसेट्रा आर इनपुट्स एंड व्हीट इज आउटपुट। अगर आपको व्हीट बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत सारा इनपुट्स लगेगा, ठीक है। तो गेहूं बनाने के लिए आपको लैंड, सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, लेबर एटसेट्रा बहुत सारी चीजें लगेंगी। ये सारी होंगी इनपुट्स, और ये सब इनपुट्स को कंबाइन करके आप क्या बनाओगे? आउटपुट, व्हीट। The relationship between inputs and outputs of a commodity depends upon the state of technology, because with the help of advanced technology, more can be produced with the help of same inputs, or same output can be produced with the help of less input। अब देखिए, इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप लेटेस्ट मशीन्स के द्वारा काम कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप को सेम इनपुट में बहुत ज्यादा आउटपुट मिले, या तो सेम आउटपुट कम इनपुट्स में मिले, ठीक है, क्योंकि मशीन्स में क्या होगा? काम और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बारीकी से होगा। Before defining production function, we should understand the following concept related to production function। अब देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन समझने से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो समझना पड़ेगा। तो आइए उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। Short run refers to a time period in which the firm does not have sufficient time to increase the scale of output। Short run एक ऐसा समय होता है जहां पर कोई भी फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने आउटपुट का जो स्केल है उसको इंक्रीज कर सके। It can increase only the level of output by increasing the quantity of a variable factor and making intensive use of the existing fixed factors। अब वो क्या कर सकता है? अपना फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं कर पा रहा है, वेरिएबल फैक्टर को वो इंक्रीज कर रहा है ताकि उसका आउटपुट इंक्रीज हो। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग रन रेफर्स to the time period in which the firm can increase the scale of output by increasing the quantity of all the factors input simultaneously and in the same proportion। अब देखिए, लॉन्ग रन में क्या आपके पास समय ज्यादा है तो आप वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकोगे और साथ साथ फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकोगे। तो इसमें एक साथ आप दोनों फैक्टर्स को एक ही प्रोपोर्शन में जितना जरूरत है आप बदल सकते हो। The distinction between fixed and variable factors is relevant only in the short run, but this distinction disappears in the long run। अब देखिए, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो डिफरेंस है वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही हम लोग देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही अपने लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे तो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो डिफरेंस है वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, अब ये क्या होता है? Fixed factors are those factors of production whose quantity cannot be handled with change in the level of output। अब जो फिक्स फैक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वह क्वांटिटी होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते अपना लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, द क्वांटिटी ऑफ लैंड, मशीनरी एटसेट्रा कैन नॉट बी हैंग्ड ड्यूरिंग शॉर्ट रन। अब देखिए, शॉर्ट रन में आपका जो लैंड है और मशीनरी ये सब फिक्स्ड है।
आप इसको जो है वो है, आपको उतना ही इस्तेमाल करना है करो, उसका जो कॉस्ट है वो लगेगा ही, चाहे आप ज्यादा करो या कम इस्तेमाल करो. On the other hand, variable factors are those factors of production whose quantity can easily be hanged with the change in the level of output. For example, we can easily change the quantity of labor to increase or decrease the production. अब देखिए वेरिएबल फैक्टर क्या हुआ, ये वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जिनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे लेबर के बारे में बता रहे हैं, आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए आप लेबर बढ़ा दीजिए, आपको आउटपुट कम चाहिए आप लेबर कम कर दीजिए. तो आप क्या समझे, फिक्स फैक्टर. मान लीजिए आपका एक लैंड है, ठीक है, यहां पे आप चाहे जितना भी काम करो, कम करो तो भी इतना ही रहेगा, ज्यादा करो तो भी इतना ही रहेगा. ठीक है. वेरिएबल फैक्टर मान लीजिए लेबर, आपको जितना दरकार है आप उतना लेबर का इस्तेमाल कीजिए. ठीक है. अगर आपको 10 लेबर चाहिए आप 10 करिए, 15 चाहिए 15 करिए, 5 चाहिए 5 करिए, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं. फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली एंड इट इज फॉर लॉन्ग रन. वेरिएबल फैक्टर यू कैन चेंज इट इजिली. Level of production and scale of production. When any firm increases production by increasing the quantity of one factor input, whereas the quantity of other factor input keeping constant, it increases the level of production. जब कोई फर्म क्या करता है कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, कैसे, कोई फैक्टर इनपुट को बढ़ाकर और बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर इनपुट कीपिंग कांस्टेंट, बाकी सब सेम है. अगर मैं इसी को लूं, लेबर आप बढ़ा रहे हो आप और बाकी सब कुछ सेम है आपका, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द फर्म इंक्रीजेस प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, इट इंक्रीजेस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. मान लो आप लेबर भी बढ़ा रहे हो, जगह भी बढ़ा रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, टोटल जो आपका प्रोडक्शन होगा वो हमेशा के लिए बढ़ जाएगा. और लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, अभी जरूरत है तो बढ़ा लिए, बाद में कम कर दिए, लेकिन स्केल में क्या है, ये जो बढ़ गया है अब उसी पे काम होगा. ठीक है. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे.